आज इस डिस्कशन को, क्योंकि हमारे दर्शकों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए दो पार्ट्स में मैं डिवाइड करती हूं। एक, हम युवाओं की बात तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे फोर्सेस पर, आर्मी पर, फौज पर इस डिसीजन का क्या इंपैक्ट होगा, उसकी कैपेबिलिटीज पर पहला डिस्कशन मैं इस पॉइंट पर करना चाहती हूं। और दूसरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो है वो ये है, इसका युवाओं के लिए क्या मतलब है, उन्हें किस तरह का स्किल सेट इससे हासिल होगा। तो पहले जनरल सेना, आर्मी की एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जिस पर हर भारतीय फक्र करता है, और उसे लेकर, और ये जो स्कीम है इसे लेकर बहुत सारे कंसर्न्स जो फॉर्मर आर्मी जनरल्स रहे हैं उनके द्वारा जाहिर किए गए हैं। सरकार के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, देश के नेतृत्व पे मैं प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा हूं। हो सकता है उनके पास मैक्रो लेवल का इनपुट हो। मैं सिर्फ और सिर्फ आर्मी के दृष्टिकोण से देख रहा हूं, क्योंकि मेरे पास आर्मी का अनुभव है, मेरे पास नेशनल लेवल का एक्सपोजर नहीं है। ये जो फैसला लिया जा रहा है, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। क्यों? अभी जनरल पूरी ब्रीफ कर रहे थे कि प्रोफाइल यंग होगा, टेक्नोलॉजी, नया टेक्नोलॉजी ऑब्जर्वेशन होगा। मैं पूछना चाहता हूं कि जो चाइना गलती की है वही गलती हम करने जा रहे हैं। 4 साल में कोई सिविलियन सोल्जर बनता है क्या? मैंने 6 साल सैनिक स्कूल में बिताया, 3 साल एनडीए, 1 साल आर्मी, 10 साल की मेरी मिलिट्री ट्रेनिंग है। अफसर बनने के बाद हर एक साल कुछ ना कुछ कोर्स, कुछ ना कुछ ओरिएंटेशन कोर्स, एक्सरसाइजेज, ऑपरेशनल ट्रेनिंग, वॉर गेमिंग सब अटेंड किया। इतना टाइम लगता है एक सिविलियन को। एक सिविलियन एक कच्चा मिट्टी की तरह है, उसको कुम्हार की तरह शेप करने में वक्त लगता है। आप ऐसा क्यों करना चाहती हैं? मैं जानना चाहता हूं कि कंपल्सन क्या है। यदि पेंशन बढ़ाने का प्रयत्न है तो पेंशन, जो एमपी लोग जो हैं, जो एक टाइम एमपी बन के जो पेंशन लेते हैं, उनका पेंशन काटिए, उनके जो प्रिविलेजेस है वो काटिए। देखिए, आर्मी का एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है, टाइम टेस्टेड स्ट्रक्चर है, उसको टिंकर करना ठीक नहीं होगा। इतना पैसा खर्च करेंगे, एक सेकंड, इतना पैसा हम खर्च करेंगे 4 साल के लिए, और आप वो फिर बाहर चला जाएगा। और व्हाट यूज? हमने पैसा खर्च कर दिया, वो हमारे एम्बिट से निकल गया, खाली 25% रिटेन करेंगे। तो जनपुरी का जो ये सब पॉइंट्स है, मुझे इसमें दम नजर नहीं आता। मेरा ख्याल है ये फैसला सही नहीं है, आर्मी के हित में नहीं है। ठीक, आर्मी के हित में एकदम नहीं है। आर्मी के हित में नहीं है तो आप ये कह रहे हैं कि देश के हित में भी नहीं है, क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस जो हैं उन पर ना सिर्फ हम फक्र करते हैं, उनकी कैपेबिलिटीज को बढ़ाना, उन्हें और सुदृढ़ करना, उन्हें और मजबूत करना, ये किसी भी राष्ट्र की जिम्मेदारी होती है। जनरल सिवाच, आप जनरल सेना से अग्री करते हैं, जो दूसरे आर्मी के जनरल्स हैं वो भी इसे लेकर अपने कंसर्न्स, चिंताएं जाहिर करते आए हैं। एक बार फिर से अपना सवाल दोहराते हुए, आर्मी के लिए इस डिसीजन का क्या मतलब है? हाँ बिल्कुल, देखो मैं तो ये कह रहा हूँ जो जनरल सिन्हा साहब ने बोला है बिल्कुल ठीक बोला है, और मैंने इसके ऊपर बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा है। मैंने कहा कि बहुत बड़ी गलती है, ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखो, 2 बातें गवर्नमेंट चाहता है करना, क्योंकि मांग है आज की तारीख में डिफेंस बजट के अंदर पेंशन और पे बहुत ज्यादा है, तो पेंशन को कम करने के लिए वो ये एक अग्निपथ जो स्कीम लाए हैं। और दूसरा, वो यंग प्रोफाइल करना चाहते हैं, क्योंकि ये 4 साल के बाद चले जाएंगे तो प्रोफाइल जो है वो जो अभी 27-28 साल की एवरेज है वो घट के 22-23 साल आ जाए। मगर आप समझते हैं कि 4 साल के अंदर कोई जवान बन सकता है? वो जैसे ही भर्ती होगा वो सोचेगा आगे क्या होगा मेरा 4 साल के बाद, और 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद वो 3.5 साल काम कैसे कर सकता है? एक आर्मी बहुत टेक्निकल आर्म है, 6 महीने की ट्रेनिंग के अंदर उसको इस्तेमाल करना, क्या उसके अंदर वही स्पेशल कोर होगा जैसे एक नौजवान के पास होता है? क्या वो देश के लिए अपनी जान की हथेली पे रख देगा? क्योंकि उसको तो फिक्र है 4 साल के बाद मेरा क्या होगा, और 4 साल जब हो जाते हैं उसको कौन लेगा? मैं एक सच्चाई है, मैं हेड ऑफ टेरिटोरियल आर्मी रह चुका हूं, और मुझे पता है कि जो लोग 2 महीने के लिए आते हैं वो 10 साल कुछ नहीं करते, वो खाली घूमते हैं, और वो एक सिक्योरिटी रिस्क है। वो एक काम करेंगे तो उनको मिलेगी जॉब, कोई गार्ड की या सिक्योरिटी की, या उनको आपको जो जॉब है वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड नहीं लेगा। तो ये एक माफी के साथ आपको यहाँ पर रोकती हूँ, क्योंकि बहुत सारी